हेलो 20 पाठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम क्यूरल किंग में आगे चलते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लान वांगजी विंग को कुछ कहता है, पर विंग गुस्से के मारे वहां से चला जाता है। वांगजी उसके पीछे आता है तो देखता है कि विंग ना गार्डन एरिया को क्रॉस करते हुए चांगचेंग की तरफ जा रहा था। अमीन की जहाँ लैंड सिचन का जो कमरा था ना, उस वाले यार्ड में जा रहा था। वांगजी दांत पीसता हुआ बस उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो आकर के बाहर जो कुशन्स लगे हुए थे वहां जाकर वो बैठ जाता है और उस तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। कुछ देर बाद कुछ सर्वेंट्स वांगजी के लिए चाय सर्व करने के लिए आते हैं। वो वहां पे चाय को रख करके सर झुका करके खड़े होते हैं। वांगजी ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में था। दैट्स वाई उन सर्वेंट्स को वो बोलता है गेट लॉस्ट। बेचारे सर्वेंट्स डर के मारे वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं। वांगजी खुद से ही दांत पीसते हुए चाय को कप में पोर करते हुए कहता है, क्या मुसीबत है, वो मेरा सर्वेंट है और मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। मैंने मना किया है ना उन्हें कि यहाँ से नहीं जाने के लिए, पर नहीं, इसे तो अपने मन की करनी होती है। जब देखो तो गुस्सा करना होता है। जब मैंने कहा कि आप मुझसे शिकायत करो ताकि मुझे पता चले, जैसे एक बीवी अपने हौसले से शिकायत करती है, बट नहीं, इन्हें तो बस गुस्सा करना आता है। शिकायत नहीं कर सकते थे मुझसे, बात नहीं कर सकते थे मुझसे, लड़ नहीं सकते थे क्या? मुझे बिना कुछ बोले यहाँ से चले गए और मैं यहाँ पे बीवियों की तरह शिकायत पे शिकायत किया जा रहा, वो भी अकेले में। बेचारा हमारा वांगजी बोर होते हुए कप में पोर भी कर रहा था और ये सब भी कर रहा होता है। वो जैसे ही कप को उठाकर पीने वाला होता है, अचानक से कहीं से हवा में तेज तैरता हुआ तीर उसके पास आता है और कप को छलनी करके चला जाता है। वांगजी फटक से थोड़ा बैग सोता है। तब तक वहां पे रिंग आ चुका था। उस टेबल को उसने उठा करके वांगजी के सामने कर दिया हुआ था। वो जितने भी तीर आ रहे थे वो एक एक करके वांगजी के अंदर, मतलब वो जो टेबल्स था ना, उसमें जाके लग जाते हैं। वांगजी भौचक्का ही था। फिर वो जब देखता है कि विंग लड़ रहा है, वो भी एक्शन मोड में आ जाता है और अपने तलवार को निकालकर स्पिरिचुअल मोड में ऑन करता है। फिर दोनों जिस तलवार जो वांगजी था ना, वो तलवार से हर तीर को काट रहा था और वहीं विंग हवा में अपने हाथों को मूव ऑन कर रहा था और सिजिल ड्रॉ कर रहा था, जिससे कि एक इनविजुअल स्पिरिट पावर्स जो कि पर्पल और ब्लैक का मिक्स था वो उसे निकल रहा था। तो विंग को पता नहीं था कि ये क्या है, बट अचानक से जब वो इस तरफ तीर आ रही थी या जो भी जहरीली तीरों का बाढ़ किया जा रहा था वांगजी के ऊपर, वो आ रहा था। विंग का जो जितना भी पावर था वो सबका सब एक्टिव हो चुका था। यहाँ तक कि विंग के से जितने भी सेंसेस थे बॉडी ऑर्गन्स के, वो सारे एक्टिव हो चुके थे और वो अभी अपने अल्फा को, अपने किंग को, अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रहा था। सारे तीर जब खत्म हो जाते हैं, विंग वांगजी को लेकर अंदर आ जाता है। अंदर आने के साथ ही वांगजी विंग के ऊपर गिरा हुआ था। वांगजी विंग को देख रहा था, विंग वांगजी को देख रहा था, जो कि एक दूसरे को देख रहे थे और उनका सांसें बहुत तेज हो चुका था। 2 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे को देख लेने के बाद वांगजी उसे उसके बैग की तरफ से पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम मुझसे गुस्सा होके जा रहे थे माय वाइफी। ये बात सुनना हुआ ही था कि विंग को बहुत जोर का गुस्सा आता है और कहता है, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, आपकी फूलन तो कोई और है ना, आप जाइए उनके पास, छोड़िए मुझे। और इतना बोलकर विंग जैसे ही उठने को होता है तो लान वांगजी कहता है, नहीं, लैंड किंग मैं हूँ। हाँ, भले ही वो लैंड क्यून हो सकती है, पर मेरी फूलन तो सिर्फ एक है और वो मेरे बाहों में है और मैं उसे तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना बोलने के साथ ही वांगजी विंग को लेकर के फ्लिप ऑन कर देता है और अभी वांगजी विंग के ऊपर टॉप था और विंग हमारा बॉटम बना हुआ था। विंग अपने दांत पीसते हुए कहता है, लैंड की हमने कहा हमें छोड़िए, आपकी मिस फोरन आपका वेट कर रही होगी, तो आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए ना कि मेरे पास। वांगजी कहता है, मुझे कहीं से ना जलने की बू आ रही है। मुझे पूछना पड़ेगा किसी को बुलाकर, या फिर यहाँ पे दूसरे मोमबत्ती और सैंडलवुड्स को जलाने पड़ेंगे ताकि ये जलन ना कम हो जाए थोड़ी। विंग उसको धक्का दे देता है और उठ के बैठकर अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, चलेंगे हमारी जूती, हम क्यों जले, वैसे भी हम तो एक गुलाम है ना, गुलामी को क्या हक है जलाने का।
बताइए, आप ही ने तो हमें कहा था कि हम आपके ओमेगा हैं, फिर आप ही बोल रहे हो कि हम आपकी फूलन नहीं हैं, आप ही बोल रहे हैं कि हम आपकी क्वीन नहीं हैं। और आपने ही तो उनके सामने बोला था ना कि हम एक फेक मेट हैं। तो फेक में थोड़ी वाइब बनती है कुछ भी। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, बुरा भी लग रहा था पर अच्छा लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले वांग जी ने खुद ही तो पहल की थी कि तुम्हारे दिल में जो भरा हुआ है मुझे बता दो। लेकिन नहीं, विंग तो गुस्सा हुआ पड़ा था और खुद को ही पनिश कर रहा था। बट अभी जिस तरह से विंग के मुंह से सारे वर्ड बाहर आ रहे थे, वांग जी को अच्छा और बुरा दोनों आ रहा था। वांग जी फटक से विंग के जो कान थे उसको काटते हुए कहता, हमने पहले कहा था ना आपसे कि आप हमें बताइए परेशानी क्या है, पर आप है कि सुनते ही नहीं है। हमें जाननी है, बस बात खत्म। विंग कहता, आ हा हा हा, हमें जाननी है, बस बात खत्म। वो थोड़ी देर में आएंगी और आप हमें नौकर बनाएंगे और थप्पा लगाएंगे, फिर से घुटनों पे बिठाएंगे। हमें नहीं बताना आपको कुछ, हटिए। और इतना बोल करके जो हमारा विंग था वो उसको धक्का देकर उठने को होता है कि वांग जी उसे पटाख से पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है एंड देन कहता है, तो आप मुझसे नाराज है, साथ में उससे गुस्सा भी। पर हम जो कर रहे हैं यकीन मानिए आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अंत में अगर हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो क्या आप हमारा साथ देंगे? हाँ। विंग बस वांग जी को अनब्लिंकली देख रहा होता है और कहता है कि क्या मतलब? वांग जी कहता है आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, पर अगर मेरे पास कुछ ना बचा तो क्या आप मेरा साथ देंगे? विंग अनजाने में ही सही बट हाँ बोल देता है। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ वेंची, वो जब उसे पता चला था कि उसके ऊपर हमला हुआ है तो वो उससे मिलने के लिए भागी हुई आती है। जैसे ही वो मेन गेट पे खड़ी होती है, क्योंकि अभी दोनों हॉल में वो भी गेट के बीचों बीच बैठे हुए थे, कारनामे कर रहे थे भाई, लाइव शो। तो जैसे ही वेंची लाइव शो देखती है, वो हाँ वाले कंडीशन में जा चुकी थी और देख रही होती, तभी वो चिल्लाती है, लैंड की ये क्या कर रहे हैं आप? वांग जी और विंग दोनों शॉक हो गए थे और विंग वो वहां से खड़ा हो जाता है और वांग जी वहीं पे खड़ा था। लैंड किंग अंदर आती है और विंग को एक थप्पड़ लगाने वाली होती है कि वांग जी बीच में आ जाता है और वो थप्पड़ वो चाटा सीधे वांग जी के गाल पे। लैंड की वो अपने दोनों हाथों को सीधे अपने मुंह पर लेते हुए कहती, हमें माफ कर दीजिए लैंड की, ये इस नौकर के लिए था और कुछ भी नहीं। वांग जी को जो गुस्सा आया था, उसने अपने हाथ से वेंची का गला पकड़कर उसे उठा दिया था हवा में, वो झूल रही थी। और वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, नौकर 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 नौकर, आप हमारी क्यून है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसे हम कुछ भी बुलाते भी उन्हें वही कह के एड्रेस करे। वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा गुलाम है, वो मेरा नौकर है और वो मेरे फोरन है। मैंने आपसे नहीं कहा था कि वो मेरी फर्स्ट वाइफ है? आपको हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? आपको 5 कोड़े लगाए जाएंगे। और इतना बोल करके वो ताली बजाता है और पहरेदार आते हैं। पहले तो वो कहती, नहीं ये हमसे गलती से हो गया, हमें माफ कर दीजिए प्लीज किंग प्लीज। बट वांग जी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो वेंचिंग को भेज देता है 5 कोड़े लगाने के लिए। बेचारे को 5 कोड़े पड़ गए थे और उसकी जो दासियां थी वो ले जाकर के उसका मरहम पट्टी कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वांग जी अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसीलिए वो कहता है, ये आपने क्या किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो आपकी फूरन है। भांग जी कहता है, अगर आपने भी गलती की ना तो आपको भी सजा मिलेगी, और हमने जो किया है सोच समझ के किया है, इसीलिए आप शांत रहिए और अंदर चलिए, हमें चाय पीना है। इतना बोलकर वो भांग जी को खींच कर लेके आता है, उसे अपनी गोद में बिठाता है एंड देन उसे वापस से किस करना स्टार्ट करता है। विंग करते हुए मारता है उसके चेस्ट एरिया पे, कहता है आपको तो चाय पीनी थी ना? भांग जी कहता है हम पी रहे हैं। और इतना बोल करके उसको सक करता है जी भर करके, तब तक जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है। फिर वो विंग को गले लगा लेता है एकदम चिपका कर, जैसे कि एक छोटे से बेबी को अपने बाहों में होल्ड करते हैं लोग, वैसे ही। विंग उससे सेपरेट होते हुए कहता है, लैंड किंग पहले आप हमें ये बताइए कि आप पर हमला किसने किया है? तो वांग जी कहता है, पता नहीं किसने किया है, पर हम इसकी तहकीकात कर लेंगे, आप पहले हमारे लिए चाय बना के लाइए। फिर विंग हमारा मुंह फुलाते हुए उठता है, किचन एरिया में जाता है, उसके लिए चाय बनाना स्टार्ट करता है। अब वहाँ पे वो शिकायत कर रहा था, ये अजीब है, मतलब हम पूछे तो बताए ना, और खुद से जब शिकायत करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। मेरी वजह से फ़ोरन को भी, मिस फ़ोरन को भी सज़ा मिल गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बाद में उनके लिए औषधि बना के लेके जाऊँगा। ये सारी बातों को सोचता हुआ विंग वांग जी के लिए चाय बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चाइना के लोगों में कल्चरल थी कि वो अलग-अलग टाइप्स के चाय पीते थे। तो विंग 3-4 तरह का चाय बनाना स्टार्ट कर देता है।
वहीं दूसरी तरफ विंग के जाने के बाद वांग जी, जो कि थोड़ा सा फनी मोमेंट एंजॉय कर रहा था विंग के साथ में, फनी बातें भी कर रहा था, अब बिल्कुल सीरियस हो चुका था। और अब वो आवाज़ लगाता है शुयांग। शुयांग जो कि हमेशा उसकी एक सिटी एक विशेष के नोक पे वो उसके सामने एट प्रेजेंट हो जाता था, सीधे उसके सामने आते हुए ग्रीट करता है, जी लैंड किंग। वो कहता है सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि हम पे हमला किसने किया है, और दूसरी थिंग कि मिस फौरन आखिर करना क्या चाहती हैं, और तीसरी थिंग हमने लैंड वो जो इन लोहा है उसके बारे में आपको कुछ पता करने के लिए बोला था, पता चला 4 लोहा, 3 मेरे पास है, 1 वेन क्लान में वीन चाओ के पास है, और 1 कहाँ है, क्या आपको पता है? कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है, और इतना बोल करके वो ग्रीड करता है और कहता है हम आपके लिए पता लगाते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है ठहरो, एक डेड बॉडी को भी ढूंढना है जो कि सुइया था, आपको पता है ना, वो गायब है। कहता हम पता लगाते हैं। वांग जी कहता है नहीं, यहाँ से दक्षिण की ओर जाओ, जंगल के बीचों बीच में कुछ अजीब तुम्हें दिखे, वहाँ पे खुदाई शुरू करो, शायद वहाँ पे तुम्हें वो मिल जाए। अब सुयंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वांग जी के पास तो विंग की स्पिरिचुअल पावर थी, इसी वजह से उसकी रेंज का वो पता लगा पा रहा था। वो सब करके वो वहाँ से चला जाता है, और वांग जी सीरियस मोड में ऑन था और कहता है पहले तो विंग की बॉडी ने मेरे सारे पावर्स को अब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसके हाथ से ब्लू फ्लेम पर्पल फ्लेम भी निकल रहा था ब्लैक के साथ में। ब्लैक तो मेरी पावर्स है, पर पर्पल विंग की बॉडी कैसे एग्जिस्ट कर रही है? दूसरा ये सवाल था कि विंग गुस्से होके गया था और वापस आ गया था, इसलिए वांग जी को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। जब वो चाय लेकर के आता है तो वांग जी ख्यालों में डूबा हुआ था। विंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है किंग आपकी चाय। फिर वहाँ पे वो बैठकर उसे चाय पोर करने लगता है। वांग जी कहता है तुमने उसे कहाँ दफनाया है विंग? विंग घबरा जाता है और जिससे कि चाय उसके हाथ पे गिर जाती है। वांग जी उसके हाथों को लेकर के फूकना स्टार्ट कर देता है और कहता है आप छोटे से बच्चे हैं क्या, थोड़ा सा आराम से कीजिए ना, बस हम पूछ रहे हैं, आपको पनिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो आपको मारने के लिए आया है, और जब से आप यहाँ आए हैं तब से आप पे हमले हो रहे हैं, और शायद हमें लगता है कि ये हमला भी मुझ पर नहीं बल्कि आप पर ही करा गया था, जो कि आप नहीं थे तो उन्होंने मुझे टारगेट कर दिया। वो विंग जो था वो कहता ये भी सही है क्योंकि पिछले बार भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ था और अभी भी। फिर वो सर झुकाकर बोल देता है कि जंगल के बीचों बीच हमने उसे दफना दिया है। वांग जी का अंदाज़ा सही था जो कि उसने सुयंग को बताया हुआ था। उसके बाद वांग जी विंग के हाथों को लेकर अपने हाथ में लेते हुए कहता है हम आपको अभ्यास कराना चाहते हैं, आपकी पावर स्टेबल नहीं है, आपके पास पावर की बहुत मात्रा में प्रचुरता है पर स्टेबल नहीं है, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? विंग कहता है जी क्यों नहीं, और इतना बोलकर वो ग्रीड करता है, चाय पी रहा होता है। वो सब कुछ हो जाने के बाद जो लान वांग जी था वापस से इम्पेरियल पैलेस के लिए चला पड़ा था। विंग अब जल्दी से कुछ लेप तैयार करता है और वो वेंचिंग से मिलने के लिए उसके कमरे में आता है। वेंचिंग जो कि बहुत ज़्यादा दर्द में तड़प रही थी, छटपटा रही थी कि 5 स्लेसेस का उसको सजा मिली थी, और वो बैक की तरफ से पीठ की तरफ से लेटी हुई थी। जैसे ही उसकी दासी ने उसे बताया कि विंग उससे मिलने आए हैं, वेंचिंग अपने जगह से उठकर बाहर आती है और आते ही विंग को फिर से एक थप्पड़ लगाती है और उसे ज़बरदस्ती उसे घुटने पे बैठाते हुए कहती है तुम मामूली सा स्लैब, एक तो हमारी जगह लेके बैठे हो, तुम कैसे कैसे फर्स्ट क्यून हो सकते हो, हाँ, जबकि मैं बनना चाहती हूँ, तुम्हारी जगह तो गटर में है, यहाँ नहीं है, और तुम्हें जाना ही होगा, या तो तुम ऐसे जाओ या फिर वैसे जाओ, हम तुम्हें मार डालेंगे। इतना बोलकर वो कोड़े निकाल करवाता है अपने सर्वेंट से बोल करके। विंचिंग के हाथ में कोरा था और विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। जैसे ही कोरा लगाने को होता है, विंग उस कोरे को पकड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है मिस फॉरेन, हम आपके पास दवाई लेकर के आए थे ताकि आप सही हो जाए, पर लगता नहीं कि आप सही होने के मूड में हैं। अभी लैंड किंग ने आपको 5 स्लेसेस ही लगाए हैं और आपका ये हाल है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है और वेंचिंग का गला दबा देता है, जिससे कि वेंचिंग को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। फिर विंग चिल्लाते हुए कहता है वो मीरा है, मीरा, समझ में आ रहा है, मैं उसका ओमेगा हूँ और वो मेरा अल्फा है। यहाँ पे जितने भी हरम में लड़कियां हैं और लड़के हैं वो उनके सब्स्टिट्यूट कंक्यूआर, उनके रखैल और उनके गुलाम है, लेकिन मैं लैंड किंग का ओमेगा हूँ। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है, आपको देखना है। और इतना बोलकर अपने एक लेयर को उतारकर शोल्डर को थोड़ा सा नीचे करता है जहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ था, वो दिखाते हुए कहता है देखा, और आप कुछ भी नहीं है, अब पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मिस फूरन बन के ही रहेंगी, लेकिन मैं उनके दिल और दिमाग पे राज करूँगा, राज, देख लीजिएगा आप। और अगर आपने मेरे बीच में आने की कोशिश की ना तो मैं आपको जान से मार दूंगा। और इतना बोल करके वो अपने हाथ में एक क्रिस्टल से बनी हुई चीज़ों को बाहर
ऐसे दिखाता है, जो कि पर्पल और ब्लैक शेप में था। उसे देखकर लैन किंग की आंखें चौंधिया गई थी और कहती है, ये क्या है? विंग कहता है, सही वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा ये क्या है। और इतना बोलकर जितनी भी वहाँ पे दासियाँ थी ना, उन सबको विंग एक ही बार में देखता है और सबके सब वहाँ पे ढेर। लैन वेंचिंग बहुत ज़्यादा डर गई थी और कहती, ये क्या कर रहे हो? विंग उसके पास बढ़ते हुए धीरे से कहता है, हम चाहे तो आपको अभी चुटकी में मसल सकते हैं, पर हमारे लैन किंग ने आपसे शादी की, कुछ तो सोच के किया होगा ना, इसलिए उस रूम में आने की ज़रूरत भी मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं रहता हूँ और मैं अपनी चीज़ किसी को भी नहीं दूंगा। अभी विंग का ऑर्डर पूरा का पूरा चेंज हुआ पड़ा था, वो अजीब लग रहा था। लैन किंग लैन वेंजिंग देख पा रही थी कि विंग का डोरा ऑरा एकदम अलग डिफरेंट जोन में जा रहा है, और वो बस चुपचाप देख रही थी। विंग फिर उस पावर्स को, जो क्रिस्टल था, उसे अंदर करता है, देन वहाँ से गाना गुनगुनाते हुए बाहर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जब आ रहा होता है तो देखता है कि वांगजी ना, जितने भी सभा मंडल के लोग थे एक दो, वो इंपेरियल पैलेस से निकलकर उन लोगों के साथ बात करते हुए आ रहा था। विंग चुपचाप से एक पेड़ के पास चला जाता है, जो कि डहेलिया का पेड़ था, वहाँ बैठ जाता है और विसल्स बजाना शुरू करता है। उसी पेड़ के एक पत्ते को विसल्स के तौर पे बना करके पत्ते से अब विसल्स बजा रहा होता है, जिसकी म्यूजिक की धुन आसपास के सभी लोगों को सूद कर रही थी और हर कोई उस विसल्स की धुन पे दीवाना हुए जा रहा था। वांगजी की यह साउंड जब कानों में पड़ती है तो वो अचानक से उसको देखने लगता है, जहाँ पे विंग पेड़ पे बैठ करके विसल्स बजा रहा होता है। उसे देखकर कुछ अजीब तो लग रहा था उसे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है और चुपचाप से उस म्यूजिक को सुन रहा होता है। बाकी सभी लोगों को छोड़ देने के बाद वांगजी उसके वहीं पे जो बहुत बड़ा सीढ़ी होता है ना इंपीरियल पैलेस से बाहर के आने के बाद, वहाँ पे खड़ा होकर के बीइंग जो पेड़ के पास बैठा हुआ विसल्स बजा रहा था, उस विसल्स को वो सुन रहा था। अचानक से बादल पूरे काले होने लगते हैं और वांगजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो जैसे जैसे विसल्स बजा रहा था, तभी वहाँ पे कुछ असैसिन्स उसे दिखते हैं, जो कि ब्लैक रोब में था। वो सब एक एक करके उस पेड़ के पास आते हैं और खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद लगभग 7 से 8 असैसिन्स थे और सब ने अपने आप ही अपने कमर में घोंपा हुआ खंजर बाहर निकाला एंड देन खुद का गला रेत लिया। देखते देखते वहाँ पे आठों असैसिन्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। बांगजी को तो पहले ये सब अजीब लग रहा था, मतलब कि वो गाना सुन रहा था, उसमें वो खो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि विंग की वजह ना उसे क्या बोलते हैं, सम्मोहन, हाँ सम्मोहन, मतलब मैग्नेटिक तरह से वो काम कर रहा था, जिससे वो सम्मोहित हो रहा था। पर जब एट द एंड देखा कि वो आठों असैसिन्स वहाँ आकर के गले रेत करके मर चुके हैं, वांगजी की तंद्रा टूटती है और वो भागकर आते हुए कहता, विंग। विंग अपनी आंखें ओपन करता है तो उसकी आंखें पर्पल कलर में साइन कर रही थी और वो सीधे नीचे उतरते हुए कहता है, जी लैंड किंग। लैंड किंग आई मीन की वांगजी कहता है, ये सब क्या है? तो विंग कहता है, ये सब वो है जो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, बस मैंने उन्हें सजा दी है। क्या मुझे सजा नहीं देनी चाहिए थी? बताइए, आपके ऊपर हमला करने की जरूरत कैसे कर सकता है, ये जानते हुए भी कि मैं आपका ओमेगा हूँ और आप मेरे हैं, है ना लैंजान? पहली बार था जब लैंड किंग की जगह पे विंग के मुंह से लैंजन वर्ड निकला था। वांगजी तो पूरा सदमे में चला गया हुआ था और कहता है, ये सब क्या है, तुम्हारी पावर? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मेरी पावर अपने आप ही कभी कभी एक्टिव हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है और मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। और अभी भी मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे किया और क्यों किया, बस मैंने कर दिया। इतना बोल करके विंग सर झुका के खड़ा था। बांगजी कहता है, अभी चलो यहाँ से। फिर वो विंग को वहां से अपने कमरे की तरफ भेज देता है और श्रेयांग को बोलता है इन सभी चीजों को क्लीन करे। वहीं दूसरी तरफ जब वैनजिंग उसको पता चला है कि विंग ने 8 असैसिन्स को मार दिया है और वांगजी उसे लेकर जिंगसी की तरफ गए हैं, वो एक खत लिखती है आग में, जिसे एक पेपर था उस पर फायर से ये लेटर्स लिखती है एंड देन उसको सेंड कर देती है किसी को और कहती है, बहुत जल्द लैंड कबीले का खात्मा होना तो तय है और साथ में उस वी वुजियान का भी। इसने मुझे कोड़े भरवाए, मेरी जगह ली, तो और ये हर चीज पे मेरे कब्जा करके बैठ रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये सारी बातें सोचते हुए वो बहुत ज्यादा दांत पीस रही होती है और उसके बाद वो बस पहाड़ की तरफ देख रही होती है, कहती है, बहुत जल्द लैंड कबीले को मैं बर्बाद कर दूंगी, बहुत जल्द। और वो क्रिस्टल, वो सारा पेपर्स में, उस जो फायर्स पेपर्स था उस पेपर में लिख करके जो वैंचिंग थी ना वो सेंड कर देती है। वहीं दूसरी तरफ विंग वो आता है और वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, लैंड किंग, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? अगर मैंने गलत किया तो मुझे आप सजा दीजिए।
बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। मैंने वही किया है जो मुझे एक करना चाहिए। मैं आपका ओमेगा हूँ, आप मेरे अल्फा हैं, साथ में मेरे हस्बैंड हैं और यहाँ के किंग हैं। मुझे हर हाल में आपको बचाना है। अगर वो ऐसे नहीं मानते तो मैं ऐसे मनाऊंगा, है ना? ये सारी बातें जांग जिंग और लाल सिचन भी सुन रहे थे क्योंकि विंग के बोलने का अंदाज ही चेंज हो गया था। वांग जी तो भौचक्का होकर के विंग को बस देख रहा होता है कि कौन सी दादी माँ आ गई तुम्हारे अंदर। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।